जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं गौरव ज्ञानोदय क्लासेस। तो आज आपका अगला चैप्टर स्टार्ट है। जो आपका पिछला चैप्टर समाप्त हो चुका है, आज आपका अगला चैप्टर है सवैये। कौन सा है? सवैये। और इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा ये रचित है? अगर पूछा जाए तो ये रसखान जी द्वारा। किसके द्वारा? रसखान जी द्वारा। तो आज अगला चैप्टर आपका जो सवैये है पाठ का नाम, और इसके रचयिता कौन है? रसखान जी। तो आपको संदर्भ पता होगा या फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। एक बार फिर से, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है, ये आपका होगा संदर्भ हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि आज इसमें लगभग 2 से 3 पैरा हैं, मतलब 4 से 5 पैरा हैं टोटल। लगभग 2 से 3 श्लोक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आपका दूसरा श्लोक है कि आज गई हुति भोरन हियो, रसखान रही वही नंद की भव नहीं। वाको जियो जुग लाखो करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तिल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाही डिठो नहीं। डारी हमेलन निहार निहारत, वारत जो कुछ कारत छोने। तो ये आपका रसखान जी द्वारा रचित है। तो वही देखते हैं। तो यहाँ से आपका पहला श्लोक स्टार्ट होता है। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो आप कहेंगे कि रसखान जी कहते हैं, रसखान जी क्या कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य अर्थात यदि मेरा इस पृथ्वी पे पुनर्जन्म हो, यदि मेरा मानव के रूप में इस पृथ्वी पे पुनर्जन्म हो, तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अर्थात मैं ब्रज के गोकुल के गांव में जन्म लूं। फिर से रसखान जी कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी पे मेरा पुनः जन्म हो तो वह मैं उस ब्रज के गोकुल के गांव में जन्म लूं, या वहां पे दोबारा जन्म लूं। कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पशु योनि में जन्म होता है तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि यदि मेरा पशु के योनि में जन्म होता है तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है। फिर भी चरो नित नंद की धेनु मझारन, फिर भी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के गायों के झुंड के बीच चरना चाहता हूं। कहते हैं कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि यदि मेरा पशु योनि में भी जन्म हो फिर भी मुझे मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु श्री कृष्ण के गायों के झुंड के बीच चलना चाहता हूं या चरना चाहता हूं। अगला कहता है कि पाहन हो तो वही गिरि को। फिर से कहते हैं रसखान जी कि यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो, अर्थात गिरि अर्थात पत्थर, कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, कि यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण ने जो उनका मतलब घमंड चूर करने के लिए जिस पर्वत को उठाया था, कहते हैं कि मैं उस पर्वत पे मेरा जन्म हो जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए उठाया था। फिर से कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो मैं वहां जन्म लूं कि जिस पत्थर को प्रभु श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कि जो खग हो तो बसेरो करो, अर्थात यदि मेरा खग अर्थात पक्षी, यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है, जो खग हो तो बसेरो करो, बसेरो माने मैं वहां वास करूं या अर्थात वहां रहूं
कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, अर्थात जो उस नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पे वास करो या वहां रहूं। फिर से कहते हैं कि जो खग हो तो वह शेर करो, कि यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है तो मैं वहां रहना चाहता हूं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, तो उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर मैं वास करना चाहता हूं, जहां प्रभु श्री कृष्ण अक्सर रहा करते थे। दूसरा श्लोक है कि आज गई हुति भो रही हो, रस खान रही वही नंद की भव नहीं। अच्छा फिर से क्या कहते हैं कि इस लाइन में कि आज गई हुति भो रही हो, रस खान रही वही नंद की भव नहीं। तो आपस में बात करते हुए रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात करते हुए माता यशोदा से कहती हैं कि आज गई हुति भो रही हो, रस खान रही वही नंद की भव नहीं। कहते हैं कि आज हुति भोर, आज सुबह के समय या आज प्रातः काल के समय गई हुति रस खान रही वही नंद की भव नहीं, आज मैं बाबा नंद के घर गई थी। कहते हैं कि मैं आज प्रातः काल के समय बाबा नंद के भवन ही गई थी। कहते हैं कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात को हो नहीं। कहते हैं कि वह वाको जियो, कि वो वाको जियो जुग लाखों करोड़, कि वह प्रभु श्री कृष्ण लाखों अथवा करोड़ों वर्ष जीते रहे, जसोमती को सुख जात को हो नहीं, अर्थात माता यशोदा का सुख कुछ कहने योग्य नहीं है, या उसको हम अपने वास्तव में कह नहीं सकते। फिर से कहते हैं कि वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात को हो नहीं। कहते हैं कि मैं आज इसमें कहते हैं कि मैं आज सुबह होते ही बाबा नंद के घर गई थी। कहते हैं कि वाको जियो, अर्थात उनका पुत्र प्रभु श्री कृष्ण लाखों अथवा करोड़ों वर्ष जीते रहे, जसोमती को सुख जात कहो नहीं, अर्थात माता यशोदा का सुख कुछ कहने में नहीं आता है। कहते हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजनी, भौही बनाई बनाही डिठो नहीं। माता यशोदा अपने पुत्र अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को तेल लगा लगा करके, अंजनी अर्थात उनको जो माथे पे लोग मतलब वो काजल लगाते हैं, कहते तेल लगाई लगाई के अंजनी, माता यशोदा अपने पुत्र प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रभु श्री कृष्ण को माथे पे चंदन मतलब वो काजल लगा करके भौहें बनाई, उनके भौहों को संवार रही थी। भौहें बनाई बनाई अर्थात उनके भौहों को संवारा करती थी। कहते हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठोई, कि प्रभु श्री कृष्ण को माता यशोदा तेल लगा लगा करके एवं काजल को लगा करके उनकी भौहों को संवार रही थी। डारी हमेलन निहार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। फिर से अंत में कहते हैं तो कि हरस खान जी कहते हैं कि डारी हमेलन निहार निहारत के, कि माता यशोदा अपने पुत्र प्रभु श्री कृष्ण को हार अर्थात आभूषण पहना करके उनको एक टक निहारा करती थी। वारत जो पुचकारत छो नहीं, और अपने पुत्र को लाड प्यार किया करती थी, या उनके साथ हमेशा पुचकार अर्थात उनको लाड प्यार करती थी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं वहाँ मतलब जन्म लेना चाहता हूँ कि जहाँ गोकुल के गांव में, मैं गोकुल के गांव में पुनः जन्म लेना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौनी तो नंद की धेनु मजारण, कि यदि मेरा पशु योनि में जन्म होता है तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी यदि मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो मैं प्रभु श्री कृष्ण के गायों के झुंड के बीच चरना चाहता हूँ। कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, तो उस पत्थर पे मेरा जन्म हो, या उस पत्थर के लिए मेरा जन्म हो जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे उठाया था। कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कि यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म होता है तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, तो मैं उस मतलब नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष है उस डाल पे मैं वसना चाहता हूँ या वास करना चाहता हूँ। अगला है कि आज गई हुति भो रही हो, रसखान रही वही नंद की भो रही। आपस में बात करते हुए माता यशोदा से
एक कहती हैं कि आज गई होती भोर ही हो, कि मैं आज सुबह होते ही, आज प्रातः काल के समय, भोरा है मतलब प्रातः काल के समय ही मैं बाबा नंद के आंगन गई थी या उनके घर गई थी। कहते हैं वाकु जियो जुग लाखों करोड़, यशोमती को सुख जात को नहीं। वो कहती हैं कि वह प्रभु श्री कृष्ण, माता यशोदा का पुत्र प्रभु श्री कृष्ण लाखों अथवा करोड़ों वर्ष जीता रहे, यशोमती को सुख जात को नहीं, अर्थात माता यशोदा का सुख कुछ कहने में नहीं आता, या उनके मतलब उनको इतना सुख प्रदान होता है कि उसका हम मतलब अपने भाषा में कह नहीं सकते। कहते हैं कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे बनाई बनाई डिठोहे, कि माता यशोदा अपने पुत्र प्रभु श्री कृष्ण को तेल लगा करके एवं काजल लगा करके उनके भौहों को बनाई बनाई डिठोहे, अर्थात उनके भौहों को संवारा करती थी। कहते हैं कि डारी हमेलन हार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। रसखान जी कहते हैं कि हार अर्थात उनको आभूषण, प्रभु श्री कृष्ण को आभूषण पहना करके माता यशोदा उनको एकटक निहारा करती थी। वारत जो पुचकारत छो नहीं, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को वो लाड प्यार किया करती थी या पुचकारा करती थी। तो इस प्रकार आपका ये 2 श्लोक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपका आज का 2 श्लोक समाप्त होता है और इसी कड़ी में फिर से आपका लगभग 2 या 3 श्लोक बचा है और वो कल देख लिया जाएगा। तो ये आपका 2 श्लोक है। इसी प्रकार आज इतना ही, अब कल आगे देखेंगे और जहाँ भी कोई दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, जय।